हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है घमंडी मोर की कहानी। तो चलो चलते हैं। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी झील थी। इस झील के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर जंगल का सबसे खूबसूरत मोर रहता था। उसका नाम था मयूर। मयूर को अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपने पंखों को फैलाकर जंगल के अन्य जानवरों को दिखाने में लगा रहता। एक दिन मयूर अपने पंखों को फैलाकर झील के किनारे टहल रहा था। उसने अपने आप को झील के पानी में देखा और अपने आप से कहा, वाह, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। झील के पास ही एक बुद्धिमान कछुआ कम्बू रहता था। कम्बू ने मयूर की घमंड भरी बातें सुनी और उसे समझाने की कोशिश की। मयूर, सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए, असली सुंदरता दिल में होती है। मयूर ने हंसते हुए कहा, तुम क्या जानो सुंदरता के बारे में कम्बू, तुम्हारा तो खोल ही तुम्हारा सब कुछ है। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता सबसे सुंदर पंखों वाले पक्षी की थी। मयूर ने सोचा, अब सबको दिखा दूंगा कि सबसे सुंदर कौन है। प्रतियोगिता के दिन जंगल के सभी जानवर जमा हो गए। मयूर ने अपने पंखों को पूरी तरह से फैलाया और गर्व से मंच पर चला गया। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मयूर के पंख झड़ने लगे। मयूर के सारे पंख झड़ गए और वह पूरी तरह बिना पंखों वाला हो गया। सभी जानवर मयूर को देखकर हंसने लगे। मयूर की आंखों में आंसू आ गए और वह भागकर झील के पास चला गया। कम्बू ने मयूर के पास आकर कहा, देखा मयूर, घमंड का यही अंजाम होता है। अगर तुमने अपने पंखों का घमंड नहीं किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मयूर ने कम्बू से माफ़ी मांगी और कहा, कम्बू, तुम सही थे, असली सुंदरता दिल में होती है। मैं अब कभी भी घमंड नहीं करूँगा। मयूर ने अपने घमंड को छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे मयूर के पंख वापस आने लगे और वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गए। लेकिन इस बार मयूर ने अपने पंखों का घमंड नहीं किया। वह सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। हालांकि मयूर का स्वभाव जल्दी बदलने वाला नहीं था। कुछ महीने बाद जब उसके पंख पूरी तरह से लौट आए और पहले से भी ज़्यादा चमकदार हो गए तो मयूर फिर से अपने पुराने घमंड में लौट आया। उसने सोचा, अब मेरे पंख कभी नहीं झड़ेंगे, मैं सबसे सुंदर हूँ और सबसे सुंदर ही रहूँगा। एक दिन जंगल में एक नया पंछी सोनू आया। सोनू का रंग सुनहरा था और वह बहुत ही सुंदर था। सभी जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। मयूर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, सोनू को सबक सिखाना पड़ेगा। मयूर ने सोनू को चुनौती दी, अगर तुम सच में सबसे ज़्यादा सुंदर हो तो एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लो। जो जीतेगा वही सबसे सुंदर कहलाएगा। सोनू ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता के दिन जंगल के सभी जानवर जमा हो गए। मयूर ने अपने पंखों को फैलाया और नृत्य करना शुरू किया। उसकी नृत्य कला अद्भुत थी, लेकिन सोनू का नृत्य उससे भी ज़्यादा मोहक था। मयूर ने अपनी पूरी ताकत से नृत्य किया, लेकिन अंत में वह थक गया और गिर पड़ा। सोनू ने सहजता से नृत्य को पूरा किया और सभी ने उसकी सराहना की। मयूर फिर से हार गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। कम्बू ने फिर से मयूर के पास आकर कहा, मयूर, जब तक तुम घमंड करोगे तुम हारते रहोगे। सच्ची सुंदरता और सच्ची महानता विनम्रता से है। इस बार मयूर ने कम्बू की बात को गहराई से समझा और सच्चे मन से विनम्र बनने का संकल्प लिया। उसने सोनू से माफ़ी मांगी और उसे अपना दोस्त बना लिया। इस घटना के बाद मयूर ने कभी भी घमंड नहीं किया और सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और ईर्ष्या हमें कहीं नहीं ले जाते। सच्ची सुंदरता और महानता विनम्रता, दया और सच्चे दिल में बसती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? हमारे साथ ऐसे बने रहो, हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तो देखा आज की कहानी में प्यारे मोर ने अपने घमंडी बर्ताव की वजह से कैसे दोस्तों से अलग हो गया। तो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहो, अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाओ और अपना ध्यान रखो।